नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी एक अहम प्रश्न शिक्षा विभाग से आया हुआ है। एक मेरे लिसनर हैं जो हमेशा देखते हैं हमको। उन्होंने 14 घंटा पहले एक प्रश्न पूछा है कि प्रवीण मिश्रा जी, नियोजित +2 टीचर्स को का प्रमोशन 2020 के नियमावली से होगा कि नहीं। उन्होंने पूछा है कि नियोजित टीचर +2 के जो नियोजित टीचर हैं उनका प्रमोशन 2020 के नियमावली के हिसाब से होगा कि नहीं। अगर होगा तो किस में प्रमोशन होगा। तो यह हैं तारकेश्वर नाथ जी, 4887 इनका आईडी नंबर है। इन्होंने यह पूछा है कि नियमावली 2020 के अनुसार नियोजित +2 जो टीचर हैं उनका प्रमोशन होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को देखते हैं और शिक्षा विभाग की सारी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती है। एकदम पुष्ट खबरें पहुंचती हैं, किसी भी प्रकार का झूठ सच वाला बात नहीं है। तो अभी देखिए, लोकतंत्र का महान पर्व चल रहा है और आपसे भी कहेंगे, सभी लोगों से कहेंगे, जितने भी शिक्षक हैं, जितने पीओ नियोजित बनाए गए हैं, जितने पीठासीन पदाधिकारी जिनको बनाया गया है, ग्रेड पे वेतनमान वाले शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, सबको मैंने दिवाली की धन्यवाद दिया और अभी गोवर्धन पूजा आ रहा है, उसका भी सबको धन्यवाद है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो आपने प्रश्न किया है कि नियोजित शिक्षक +2 के जो हैं, तो 2020 के नियमावली के हिसाब से 100% उनका प्रमोशन होगा। प्रमोशन 5 तरीका का होना है। कालबद्ध प्रमोशन, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन और हेडमास्टर में प्रोन्नति प्रमोशन। कुल मिला के नियमावली में है कि 8 साल तक लगातार सेवा करने के बाद सभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होगा। उसमें उनका ग्रेड पे भी बदलेगा। जैसे प्राइमरी में जो लोग हैं 1 to 5 में, उनका अभी ग्रेड पे 2000 है, तो उनका ग्रेड पे हो जाएगा 2400। अभी उनका वेतनमान है 5200 से लेकर 20,200, तो उनका एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी कि उनका ग्रेड पे जो हो जाएगा वो 2000 से बढ़कर 2400 हो जाएगा। वहीं जो लोग मिडिल स्कूल में हैं, वह मिडिल स्कूल वालों का अभी 2400 ग्रेड पे है, तो उनका 2800 हो जाएगा। वहीं जो हाई स्कूल वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 2800 है, तो नहीं, उनका भी 2400 है, तो उनका भी 2800 हो जाएगा। और जो +2 में है, यानी हायर सेकेंडरी में है, उनका भी उनका 2800 है ग्रेड पे, तो 2800 से आगे जो होता है वो 4200 आता है। 4200 का जो पे मैट्रिक्स बता रहा है उसमें 4200 दिखा रहा है। तो अब चूँकि शिक्षा विभाग के पास या जो भी पुरानी गवर्नमेंट थी उसके पास खजाना नहीं था, उसके पास सुप्रीम कोर्ट में भी जब नियोजित शिक्षकों ने यह जो हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था, और जब गवर्नमेंट गई थी वहाँ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, तो
गवर्नमेंट ने यह एफिडेविट लगा दिया। एफिडेविट लगाते हुए कहा था कि हमारे बिहार में 2 प्रकार के ही सहायक शिक्षक हैं जिनको ग्रेड पे और वेतनमान है। तो उसमें एक हो गए नियोजित शिक्षक जो 60 साल के नियमित शिक्षक हैं, जो रेगुलर शिक्षक हैं। वहीं दूसरे जो शिक्षक हैं यह सहायक शिक्षक जो पहले के अनुकंपाधारी हैं या नियमित हैं या 94 बैच के बीपीएससी वाले हैं या जो 34,500 वाले हैं वो भी हैं, तो उनको सहायक शिक्षक माना गया है। और ये जो नियोजित शिक्षक हैं इनको सहायक माना गया है। बाकी अभी जितने हैं उनको आप जानते ही हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि अभी जो प्राइमरी लेवल पे नियोजित जो शिक्षक हैं जिनका वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 है, उनको ग्रेड पे 2000 है। तो जो मैट्रिक्स आपको हम दिखा रहे हैं, जो पे मैट्रिक्स है, तो वो देखिए लेवल आपको दिखा रहे हैं, ये है। तो ये आप लेवल देख रहे होंगे। 2000 जिनका है वो 2000 से बढ़ के 2400, और 2400 जिनका है वो प्रोन्नति होगा तो 2800, और 2800 जिनका है उनका प्रोन्नति होगा तो 4200 में जाएंगे। और जब 2800 तक तो ठीक है, 2800 तक अभी शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था कि मेरे पास बजट नहीं है, मेरा सारा काम रुक जाएगा, तो अभी 2800 तक तो ग्रेड पे है, सबका समझ में आता है। जैसे ही आपका ग्रेड पे 4200 हो जाएगा तो जो भी +2 के शिक्षक हैं अगर उन पर आते हैं, तारकेश्वर नाथ जी ने कहा है, तो अभी चूँकि 2800 ग्रेड पे है उनका, और जैसे ही वो अपग्रेड होंगे, प्रमोशन होगा, तो वो 4200 में चले जाएंगे। तो शिक्षा विभाग के पास, गवर्नमेंट के पास तो एक बजट नहीं है। बजट के अभाव में एफिडेविट लगाया गया कि भाई मेरे ये नियमित शिक्षक हैं, और नियमावली में प्रोन्नति है। अब उसको लेकर उहापोह में गवर्नमेंट है। तो और जैसे ही ग्रेड पे 4200 होगा तो जो वेतनमान होगा वह 9300 से लेकर और 34,800 हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए पे मैट्रिक्स आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो ये गूगल बाबा कह रहे हैं। और पे मैट्रिक्स देखिएगा, तमाम पे मैट्रिक्स का किताब भी है, आप खरीद सकते हैं। तो जैसे ही 4200 के ग्रेड पे में आप प्रमोट होइएगा तो 9300 से लेकर और 34,800 आपका वेतनमान हो जाएगा। तो आपका बूम करेगा, वेतन जो है वो तो बूम करेगा। अब एक तरफ वेतन बूम करेगा और नियमावली में है वो देना है, प्रमोशन देना है, और दूसरे तरफ सरकार के पास बजट नहीं है, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, तमाम काम है। तो यहाँ पेच फंसा हुआ है, जिसके कारण अभी तक गवर्नमेंट रुकी हुई है, या यह जो जितना भी सक्षमता और ये नई नियुक्तियां जो हो रही हैं, इसी कारण हो रही हैं कि बजट नहीं है। तो कम बजट में, मतलब मेरे समझ से जो चर्चाएं हैं, जो बाकी बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अपना हर सरकार को अपना सरकार चलाने का अपना विधि सम्मत तरीका होता है, बड़े बड़े आईएएस अफसर्स लगाए गए होते हैं, तो उनका ब्रेन लगता है, आगे प्रमोशन देना है चूँकि नियमावली में है। और नियोजित जो शिक्षक हैं वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, कई बार प्रमोशन का केस जीत चुके हैं। और हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने
इस पर फैसला भी दिया है कि इन लोगों को प्रमोशन देना है। अब कब प्रमोशन मिलता है, कैसे प्रमोशन मिलता है, एक तरफ हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि प्रमोशन देना है, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वो लगातार नियोजितों को कह रहे हैं कहीं चल जाइएगा, कहीं भी जाइएगा आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट कोर्ट घूमिएगा, कोर्ट माने कुछ नहीं होता है, कोर्ट जीरो होता है, ये होता है, वो होता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट कुछ होता है कि नहीं। हम तो यही जानते हैं कि कोर्ट अगर किसी पर वारंट जारी कर देता है, अगर कोर्ट कुछ नहीं होता तो लोग अपराध करके आराम से घूमते रहते और कोर्ट वारंट जारी कर देता, आदमी चुपचाप अपना भाग के इधर उधर रहता। हमारे समझ से, हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हमारी समझ विकसित हुई है या जितना पढ़े हैं लिखे हैं, यही जानते हैं कि न्यायालय से बढ़कर कुछ नहीं है। कोर्ट में अगर मामला चला गया तो कोर्ट से बढ़कर न्यायपालिका का बात हर आदमी मानता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चुनावी आचार संहिता में भी कह रहे हैं कि कोर्ट जाइएगा कुछ नहीं होगा, कोर्ट कुछ नहीं करेगा, कोर्ट का आदेश फैसला रखे रह जाएगा। कुछ विशिष्ट हैं जो लगातार नियोजित शिक्षकों को लगातार उकसा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह कब मिलता है। हालांकि कई जिलों से शिक्षा विभाग ने प्रमोशन का पत्र जारी कर दिया है, लेकिन सभी जिले में केवल विशिष्ट को ही लाभ होता है कि नियोजित को फायदा होता है। होना तो पक्का है, और कब होगा। एक तरफ इस आचार संहिता में भी मैं बार बार कहता हूं कि अभी लोकतंत्र का महान पर्व है। आप लोग इस लोकतंत्र के महान पर्व को, विधानसभा 2025 के इलेक्शन को शांतिपूर्वक मनाइए। लेकिन उसके बावजूद भी पत्र जारी होने के बाद कुछ विशिष्ट शिक्षक लगातार अबीर गुलाल ये वो अपना उड़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो सक्षमता का परीक्षा दिए हैं, जिनको मिल गया है लाभ, वो हमको भी मिठाई बांटें। चलिए, हम तो यही जानते हैं कि चुपचाप कोई कितना भी उकसाए नियोजित शिक्षकों, जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, सब लोग, आप लोग शांति बना के रहिए। हम जानते हैं कि कुछ लोग जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लगातार उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को मिल गया, नियोजित को कुछ नहीं मिलेगा, हम लोगों को मिल गया, हम नियोजित को हटाया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ यूट्यूबर भी हैं जो कह रहे हैं कि नियोजित को हटाया जाएगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा हमारे समझ से ध्यान दीजिए। बाकी तो जो विभाग को देना होगा वो देगा ही। हमारे समझ से ग्रेड पे और वेतनमान वाले शिक्षक हैं नियोजित। बाकी जैसा होगा बताएंगे। अगर प्रवीण मिश्रा बुलबुल के बातों पर भरोसा है तो आप शांति से अपना नौकरी कीजिए। अभी लोकतंत्र का महान पर्व है, उसको 2025 को बढ़िया से सफल बनाइए। अभी भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कहना है, अपील है, मैं प्रवीण मिश्रा बुलबुल भी बार बार आपको अपील करता हूं कि आप विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्वक एकदम संपन्न कराइए। उसका जो मतगणना है वह भी शांतिपूर्वक संपन्न कराइए। यह लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का महान पर्व है। इसको शांति से, कितना भी विशिष्ट खो दे, कितना भी विशिष्ट आपको कुछ बोले, चुपचाप से शांति से उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि चुनाव आयोग हर चीज़ देख रहा है। एक एक चीज़ पर निगरानी, आपको बताए भी थे कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को लगाया गया है। अभी मेरा एक ही अपील है, बार बार अपील है कि आप चुनावी जो समर है, जो विधानसभा इलेक्शन 2025 है बिहार में, उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराइए। जो भी नियोजित शिक्षक हैं दी बेस्ट हैं, और इन पर चुनाव आयोग ने भरोसा जताया है। इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। इस बार तो खुलकर जो भी वेतनमान आया हुआ था, जो भी आपका मूल वेतन है वो लिख कर आया था, वह सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षकों का था।
लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग भड़का रहे हैं। तो चुनाव आयोग का नज़र है और एक एक चीज़ों पर नज़र है। चलिए चलते हैं, फिर ऐसा विशेष कुछ लेकर आएंगे। आज तारकेश्वर नाथ जी का बड़ा प्रश्न था कि जो प्रमोशन है वो +2 शिक्षकों को मिलेगा कि नहीं, 2020 नियमावली के अनुसार मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। तो मैंने बताया कि उनका ग्रेड पे अब 4200 हो जाएगा और स्लैब भी, वेतनमान भी बढ़ जाएगा। चलिए बने रहिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, ऐसा ही विशेष कुछ लेकर आते हैं। तब तक लोकतंत्र के महान पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराइए। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को।